दोस्तों, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको भली भांति पता होगा कि अभी PGCIL में भर्ती आई हुई है और इसमें ITI छात्रों को उनके भविष्य के लिए एक सुनहरा मौका भी दिया गया है। लेकिन सिर्फ ITI ही नहीं बल्कि बीटेक, डिप्लोमा और ग्रेजुएशन के भी छात्रों के लिए इसमें गवर्नमेंट जॉब की बेहतर अपॉर्चुनिटी आती रहती है, जिसके संदर्भ में ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो बस सब्र और समय के साथ इस वीडियो में हमारा साथ दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो इस तरह की लाइफ चेंजिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने चैनल इंस्टीट्यूट गेट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि भारत की एक ऐसी नवरत्न कंपनी जिसने हर भारतीय के जीवन को रोशन किया है, एवरी डे, एवरी मिनट और एवरी सेकेंड, और किस तरह भारत की इस नवरत्न कंपनी ने भारत में सेंट्रलाइज इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन का कार्यभार भी पूरी तरह से संभाला है और इंटीग्रेटेड नेशनल ग्रिड डेवलप करके इंडियन पावर सेक्टर यानी भारतीय बिजली क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं PGCIL यानी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की, जो आज एक वर्ल्ड क्लास इंटीग्रेटेड ग्लोबल पावर ट्रांसमिशन ऑर्गेनाइजेशन में से एक है। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि युवाओं के रोजगार के लिए इसमें कौन कौन से अवसर आते हैं। तो चलिए बिना देरी किए ले चलते हैं आपको इस सफर पे अपने साथ और करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, कहानी तब शुरू होती है जब पावर ग्रिड के फॉर्मेशन से पहले पावर ट्रांसमिशन करने के लिए बिजली उत्पादन कंपनियों द्वारा इसे कई टुकड़ों में किया जा रहा था, जिसमें कई सारी मुश्किलें भी आ रही थी, बहुत सारी चुनौतियां भी आ रही थी। इस वजह से पूरे सिस्टम में एक सही तालमेल लाने की आवश्यकता महसूस की गई और इसीलिए पूरे भारत में एक थोक बिजली ट्रांसमिशन नेटवर्क की प्लानिंग, उसके निर्माण, ऑपरेशन और मैनेजमेंट की जिम्मेदारी एक ही संगठन को सौंपने का निर्णय लिया गया और फिर इस निर्णय के अनुसार सेंट्रल एंड रीजनल ट्रांसमिशन सिस्टम के इंटीग्रेटेड ऑपरेशन के लिए शुरुआत में PGCIL को 23 अक्टूबर 1989 में NPTCL यानी नेशनल पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रूप में शामिल किया गया। फिर इसके बाद आगे चलकर सेंट्रल जेनकॉस, अदर सेंट्रल और ज्वाइंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन की ट्रांसमिशन संपत्तियों को सीरियलाइज्ड तरीके से पावर ग्रिड में स्थानांतरित कर दिया गया और इसने वर्ष 1992-93 से अपना कमर्शियल ऑपरेशन शुरू कर दिया। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि डाइवर्सिफाइड वर्क कल्चर, सिस्टम और बैकग्राउंड वाले डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के एम्प्लॉय के अमेलगमेशन यानी मिश्रण के साथ पावर ग्रिड का गठन किया गया था, जो बीते 35 सालों में भारत के लिए बेहद गर्व की बात है। वैसे देखा जाए तो PGCIL ने दुर्लभ संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए एक ऐसी सावधानी पूर्वक प्लानिंग और एरर फ्री बुनियादी ढांचे के साथ कमाल की एक सुपर स्ट्रॉन्ग ट्रांसमिशन नेटवर्क बनाने की मिसाल कायम की है, जिससे अगर ट्रांसमिशन में नेटवर्क की कमी आती भी है तो एक भी वाट की ऊर्जा बर्बाद नहीं होगी। आज पावर ग्रिड विश्व स्तर की तीसरी सबसे बड़ी ट्रांसमिशन यूटिलिटी है, जिसके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2021 के दौरान 7,403 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइनें, 27,624 मेगावोल्ट एम्पियर ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी और 13 नए सब स्टेशन जोड़े गए। इसी के साथ साथ हाल ही में शुरू किए गए प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट है 320 kV पुगलूर त्रिशूर BSC आधारित HVDC सिस्टम, जिसका उद्घाटन भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। दोस्तों, पावर ग्रिड ने 800 kV के प्रमुख बंदरगाह, 6000 मेगावाट की रायगढ़ पुगलूर HVDC प्रणाली और 765 kV DC विंध्याचल वाराणसी लाइन को चालू करके 8500 मेगावाट की इंटर रीजनल क्षमता भी जोड़ी है। अगर वर्तमान आंकड़ों पे आप ध्यान दें तो उनके अनुसार अगर इसके रेवेन्यू पे हम नजर डालें तो साल 2021 में इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी शानदार रहा, जिसमें एक तरफ फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए इसकी कुल आय 4.2 बिलियन थी, वहीं दूसरी तरफ टोटल नेट प्रॉफिट 40,824 करोड़ रुपए था और टैक्स पे करने के बाद ये प्रॉफिट 12,036 करोड़ रुपए था। पावर ग्रिड के इसी फाइनेंशियल सफर में देखें तो इसने साल 1997 में स्टॉक मार्केट में अपना पहला IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर लॉन्च किया और इसके सफलतापूर्वक समाप्ति के बाद कंपनी में भारत सरकार की हिस्सेदारी घट के 86.36% रह गई, क्योंकि अब कंपनी पूरी तरह से ऑउंड हो चुकी थी, पूरी तरह से खड़ी हो चुकी थी। और आपको ये जान के बहुत हैरानी भी होगी
कि इसे 64 गुना अधिक सब्सक्राइब किया गया था। 2010 में पावर ग्रिड के FPO को पहले ही दिन पूर्ण सदस्यता मिल गई, जिससे यह ऐसा करने वाला पहला FPO यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर वाला PSU FPO बन गया। ये ऐसा FPO था जिसने हर कैटेगरी के इन्वेस्टर से भारी समर्थन लिया और अंततः इस FPO को लगभग 15 गुना अधिक सब्सक्रिप्शन भी मिला। और इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, साल 2013 में लॉन्च किए गए इसके दूसरे FPO को सभी श्रेणियों के यानी सभी कैटेगरी के इन्वेस्टर से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली, जो इन्वेस्टर्स के जबरदस्त विश्वास का प्रतीक था। 2005-06 में पावर सेक्टर में वंडरफुल परफॉर्मेंस के लिए नेशनल अवार्ड से सम्मानित पावर ग्रिड ने प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन और ट्रांसमिशन सिस्टम की रिकवरी के क्षेत्र में सराहनीय प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता है। यहाँ अगर आप ध्यान दें तो पाएंगे कि विद्युत मंत्रालय के साथ MOU के तहत शुरू से ही पावर ग्रिड की हाईएस्ट रेटिंग रही है। अगर सर्टिफिकेशन की बात करें तो इसे क्वालिटी के लिए ISO 9001-2000, एनवायरमेंट मैनेजमेंट के लिए ISO 14001-2004, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए OSAS यानी ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी असेसमेंट सीरीज 1800-2071 की आवश्यकता को इंटीग्रेट करने वाली PAS यानी पब्लिकली अवेलेबल स्पेसिफिकेशन 99-2006 के साथ प्रमाणित होने वाली यह भारत की पहली और दुनिया की दूसरी कंपनी है। और इन सब के आधार पर यह कहना कतई गलत नहीं होगा कि इन 35 वर्षों में पावर ग्रिड ने कई माइलस्टोन हासिल किए हैं। साथ ही साथ आप ये भी जान लें कि PGCIL ने मध्य प्रदेश के बीना में इंडियन मैन्युफैक्चरर के सहयोग से UHV यानी अल्ट्रा हाई वोल्टेज टेक्नोलॉजी के इंडिजिनस डेवलपमेंट यानी स्वदेशी विकास की सुविधा के लिए दुनिया का पहला 1200 kV का UHV अल्टरनेटिंग करंट टेस्ट स्टेशन डेवलप किया है, जहां अभी वर्तमान समय में टेस्ट स्टेशन पर फील्ड परीक्षण का कार्य किया जा रहा है। इसके अलावे पावर ग्रिड के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में स्मार्ट ग्रिड से संबंधित जितने भी गवर्नमेंट एक्टिविटीज हैं, उनके लिए प्रतिष्ठित इंडिया स्मार्ट ग्रिड टास्क फोर्स सेक्रेटेरिएट में नोडल बिंदु के रूप में भी यह कार्य करता है। आपकी जानकारी को यहाँ अपडेट करते हुए बता दें कि डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण के मामले में देश का पहला स्मार्ट ग्रिड पायलट प्रोजेक्ट 60 से अधिक ऑर्गेनाइजेशन और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के खुले सहयोग के माध्यम से पावर ग्रिड दोबारा पौंडीचेरी में स्थापित किया गया। अगर बात करें पावर ग्रिड के ट्रांसमिशन नेटवर्क एरिया की, तो इसका निर्माण विभिन्न प्रकार के इलाकों में किया गया है, जिसमें भारत के कुछ सबसे कठिन इलाके जैसे हिमालय पर्वतमाला, गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां और अरब सागर के खाड़ी क्षेत्र शामिल हैं। आज अगर देखा जाए तो पावर ग्रिड देश भर के सभी प्रमुख दूरसंचार ऑपरेटरों को अलग अलग तरह की सेवाएं भी प्रदान कर रहा है। मानसेर में नेशनल ट्रांसमिशन एसेट मैनेजमेंट सेंटर का विकास पावर ग्रिड की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। साथ ही साथ यह देश भर के सभी सब स्टेशनों की वर्चुअल मैनिंग के साथ साथ दूर दराज इलाकों की निगरानी की सुविधा भी प्रदान करता है। इसके द्वारा दिसंबर 2013 में वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी का सपना तब साकार हुआ जब पावर ग्रिड ने अपने 765 kV सिंगल सर्किट रायचूर शोलापुर ट्रांसमिशन लाइन को सफलतापूर्वक चालू किया, जिससे सिंक्रोनस इंटरकनेक्शन शुरू हुआ। आज के प्रेजेंट टाइम में पावर ग्रिड कई एशियाई और अफ्रीकी देशों में काम करता है और इसने ट्रांसमिशन से संबंधित परामर्श सेवाओं में विभिन्न प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय असाइनमेंट भी जीते हैं। पावर ग्रिड ने अफगानिस्तान में ट्रांसमिशन लाइनों को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया है और भारत बांग्लादेश ग्रिड इंटरकनेक्शन प्रोजेक्ट और इथोपियाई इलेक्ट्रिक यूटिलिटी जैसी विभिन्न प्रतिष्ठित परियोजनाओं में लीडिंग रोल भी निभाया है। आज पावर ग्रिड ने उभरते भारत का नया चेहरा बनने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी शुरू कर दी है। आइए अब बात करें इसमें आने वाली नौकरियों की, जो छात्रों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए एक नया रास्ता देती है। दोस्तों, इसमें ITI छात्रों के लिए जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी के पद पर वैकेंसी आती है, जिसमें इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, वेल्डर, डीजल मैकेनिक इत्यादि ट्रेड के छात्र अप्लाई कर सकते हैं। बात करें इसके सैलरी की, तो इसमें ट्रेनिंग के दौरान 18,500 रुपए का मंथली स्टाइपेंड मिलता है और ट्रेनिंग के कंप्लीट होने के बाद 21,500 रुपए की शुरुआती सैलरी आपको मिलती है। एक बात का यहाँ आपको खास ख्याल रखना होगा कि हायर एजुकेशन वाले जैसे बीटेक डिप्लोमा वाले छात्र जो है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें डिप्लोमा छात्रों के लिए डिप्लोमा ट्रेनी की वैकेंसी आती है, जिसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सिविल आदि के छात्र अप्लाई कर सकते हैं, जिन्हें शुरुआती सैलरी के रूप में 25,000 रुपए और अधिकतम 1,17,500 रुपए की मंथली सैलरी मिलती है। वहीं इसमें दूसरी तरफ
बीटेक छात्रों के लिए इंजीनियर ट्रेनी के पद पे भर्ती आती है, जिसमें इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस के छात्र अप्लाई कर सकते हैं, जहां उन्हें शुरुआती सैलरी के रूप में 40,000 रुपए और अधिकतम 1,40,000 रुपए पर मंथ मिलता है। दोस्तों, पीजीसीआईएल में अगर आप नौकरी ले लेते हैं तो पीजीसीआईएल में स्टाफ के लिए एक टाउनशिप भी है, जो स्कूल, हॉस्पिटल, प्लेग्राउंड, फील्ड्स, स्विमिंग पूल, जिम, क्लब, गेस्ट हाउस और बहुउद्देशीय हॉल यानी मल्टीपर्पस हॉल जैसी कई सारी सुविधाएं प्रदान करता है। तो उम्मीद करता हूं कि पूरी की पूरी ये जानकारी, पीजीसीआईएल की ये कहानी और इसमें नौकरी का भविष्य आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो वैकेंसी आई हुई है, आप लोग अप्लाई करें, मेहनत करें और जरूर आप लोग को इसमें नौकरी का चांस मिलेगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही कम छात्रों को होता है। तो वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा आप लोग, और इसी तरह की लाइफ चेंजिंग इन्फॉर्मेशन के लिए इंस्टीट्यूट गेट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।